आज हम बात करने वाले हैं MCA V3 एनुअल फाइलिंग फॉर्म चेंजेस इन MGT 7 और 7A। इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था AOC 4 की सारी फैमिलीज़ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं MGT 7, 7A में V3 में जो चेंजेस बेसिकली किए गए हैं। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल विद मंजू शर्मा। सो आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या मेजर चेंजेस MGT 7, 7A में V3 में लाए गए हैं। सबसे पहले हम MGT 7 के बारे में बात करते हैं। नीचे जितने भी फील्ड्स के बारे में दिया गया है, एक एक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके क्या क्या मेजर चेंजेस या फिर नई फील्ड्स जो हैं वो ऐड करी गई हैं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ आप पहले ही वेल प्रिपेयर्ड होंगे जब भी एनुअल फाइलिंग आएगी। आपको पता होना चाहिए क्या क्या मेजर चेंजेस किस किस फील्ड में MGT 7 और 7A में V3 में लाया गया है। आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट अगर आप आखिरी तक बने रहेंगे तो शायद आपको MGT 7 और 7A के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स का जो सेक्शन होता है उसमें हमारी कुछ फील्ड्स में चेंजेस हैं। जैसे फील्ड सेकंड C ऐड करा गया है। सेकंड C रिलेटेड है टाइप ऑफ एनुअल फाइलिंग, ओरिजिनल और रिवाइज्ड। ये बेसिकली न्यू चेंज है। अगर आप पुराने लेआउट में देखेंगे ये वाला जो फील्ड था वो इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एनुअल फाइलिंग मतलब आपकी ओरिजिनल फाइलिंग है या फिर रिवाइज्ड फाइलिंग है, आप ये दोनों ऑप्शन के साथ आप MGT 7 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। सेकंड जो चेंज है फील्ड सेकंड D, जिसमें आपको MGT 7 का SRN देना है। मतलब अगर आपने पहले कोई फॉर्म फाइल कर दिया है और आप रिवाइज्ड MGT 7 फाइल करना चाहते हैं बेसिकली आपको पुराने वाले MGT 7 का SRN देना होगा और ये जो SRN होगा ये वैलिडेट करेगा बिकॉज अभी जो V3 में जितने भी फॉर्म्स आए हैं ना उसमें सब जगह वैलिडेशंस है। वैलिडेशंस का मतलब क्या होता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, कोई भी SRN मेंशन करते हैं तो वो MCA डेटाबेस से चेक करता है जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है या नहीं है। गलत होता है तो वो आपको वहाँ पर एरर देगा। मेक श्योर जो भी आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं। आइए तीसरे चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। फील्ड नंबर 3। फील्ड नंबर 3 में बेसिकली एक टेबल इन्होंने ऐड करा है। टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, लैटिट्यूड डिटेल्स एंड लॉन्गिट्यूड डिटेल्स। और ये चारों की चारों डिटेल्स एज ऑन फाइलिंग डेट पर भी देनी है, एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड डेट पर भी देनी है। दोनों की दोनों, बिकॉज कई बार क्या होता है अगर कंपनी की जो फाइनेंशियल ईयर एंड डेट है लेट्स से 31 मार्च 2025 है, उस वक्त कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड था और आज हम जब फाइलिंग कर रहे हैं फाइलिंग के वक्त कंपनी का नाम चेंज हो गया। बेसिकली इन चारों इन्फॉर्मेशन को आपको दोनों इवेंट्स पर देना है, जब आप फाइलिंग कर रहे हैं और जब आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड डेट पर जो इन्फॉर्मेशन थी। एंड नेक्स्ट चेंज है इसी के साथ आपको, जैसे अभी आपसे पूछा गया है रजिस्टर ऑफिस एंड नेम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इसके साथ आपको फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर ऑफिस भी देनी है जिसमें आपका एक्सटर्नल बिल्डिंग का प्रेमिसेस विजिबल हो। ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस बार MGT 7 फॉर्म में। मेक श्योर आप ये प्रिपेयर करके रखें एडवांस में ताकि आपको पता लग सके फॉर्म फाइलिंग करते वक्त कि हाँ ये आपको अटैचमेंट अटैच करनी है। नेक्स्ट चेंज है फील्ड नंबर 8 सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। ये भी आपका नया चेंज है। अगर आपको पता होगा पहले ऑलरेडी ये 4 इन्फॉर्मेशन आती थी, सिन ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, नेम एंड रजिस्टर ऑफिस, बट अभी जो नया चेंज है वो नया चेंज क्या है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर RTA का यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं। नेक्स्ट चेंज है सेक्शन नंबर 3 में फील्ड 1। इसमें क्या है, बेसिकली आपको सब्सिडरी एंड होल्डिंग के डिटेल्स देनी होती थी। अभी तक सिर्फ सिन और FCRN नंबर देना होता था।
अभी एमसीए में क्या चेंज लेकर आया, अदर रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर है आपका तो आप वो भी ऐड करके बाकी रिमेनिंग डिटेल्स जो है इस टेबल की सेम रहेंगी। सो चेंज क्या हुआ बेसिकली, ये अदर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है बस यही एक चेंज है। बाकी ये टेबल तो हमारे पुराने वाले वेब लेआउट पुराने वाले MGT7 फॉर्म्स की ही तरह है। सो ये आपका नया 5वां चेंज है। नेक्स्ट बात करें सेक्शन नंबर 4 में फील्ड 3 में अटैचमेंट फॉर डिटेल्स ऑफ शेयर और डिबेंचर ट्रांसफ़र। ये क्या है, ये हम ऑलरेडी देते थे बट यहाँ पर सिर्फ ये चेंज करा है। अब चेंज क्या करा है बेसिकली, अगर हम बात करें V2 की हमारी ये वाली डिटेल्स जाती थी, मतलब हमें इस तरीके से देना पड़ता था, हमें टाइप ऑफ ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना पड़ता था एंड देन फोलियो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, ये इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्मेट था V2 में। सो अब ये वाला आपको नहीं देना, ये वाला लेआउट जो वो हट चुका है। अभी आपको जो लेआउट देना है, मतलब इस शेयर ट्रांसफ़र जो डिटेल्स देनी है वो अब आपकी इस तरीके से आएगी। इसका क्या मतलब है, बेसिकली डिटेल ऑफ शेयर ट्रांसफ़र अगर आपका नील है तो नील सेलेक्ट करना है, और अगर आपके ट्रांसफ़र है सो आप इस बॉक्स में मेंशन करेंगे कितने ट्रांसफ़र है। लेट्स से आपके 2 ट्रांसफ़र है, सो जैसे ही आप 2 ट्रांसफ़र करेंगे एक एक्सेल टेम्पलेट आपके सामने जनरेट हो जाएगी। वहाँ पर आप उस टेम्पलेट को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, सेम इन्फॉर्मेशन को उस एक्सेल टेम्पलेट में बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन वो फिल करनी है एंड उस एक्सेल टेम्पलेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। सो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले आपको एक टेबल फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही थी, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक एक्सेल टेम्पलेट में मांगी जाएगी। बस इतना सा ही चेंज है। बेसिकली लुक एंड फील का चेंज दे दिया गया है बिकॉज जो कंटेंट है वो सेम ही रहने वाले हैं। आइए नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चेंज जो है वो है फील्ड नंबर 4 में फील्ड 4 V2 में अगर हम बात करें सो V2 में जो डिबेंचर्स की डिटेल थी ये भी बेसिकली सेम डिटेल्स है, कोई बेसिकली इसमें कोई चेंज नहीं करा गया है, बस लुक एंड फील जो है उसको चेंज करा गया है। हम डिबेंचर्स की डिटेल देते थे V2 में इस फॉर्मेट में, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पर हम क्या मेंशन करते थे, अलग अलग क्लासेस के लिए मेंशन करते थे, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल एंड देन यूनिट्स, नॉमिनल वैल्यू एंड दिस। यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इंक्रीज और आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया करते थे। सो अब इन्होंने क्या कर दिया, सब क्लासेस के लिए एक अलग अलग टेबल बना दिया। किस तरीके से, आइए देखते हैं। V3 में इन्होंने क्या करा, यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए अलग टेबल बना दी एंड देन आपको फिर नंबर ऑफ क्लासेस मेंशन करनी है उस कन्वर्टेबल डिबेंचर के अगेंस्ट। एंड आप यहाँ पर देखिए ये हमारी सेम फील्ड है जो हमारी V2 में थी, और यहाँ पर जो है एक अलग से टेबल ऐड कर दिया गया है जस्ट फॉर दिस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सेम अगर हम बात कर ले पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, यहाँ पर भी हमारी सब फील्ड सेम है। अब ये वाले जो थे, जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड मांग रहे थे, यहाँ पर ये फिर से ऐड कर दी गई है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सो बेसिकली थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू डिबेंचर्स के बारे में आपको इस फील्ड में मिलेगा V3 फॉर्म्स में। सो तीनों टाइप के डिबेंचर्स की आपको इसी तरीके से सेपरेटली टेबल यहाँ पर मिलेगी देखने के लिए। सो ये एक मेजर बेसिकली चेंज है डिबेंचर्स वाले सेक्शन में। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या क्या चेंजेस इस MGT7 फॉर्म में या फिर एग्जिस्टिंग लेआउट में चेंजेस किए गए हैं। सो आइए नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चेंज है सेक्शन 6 में फील्ड नंबर B एंड फील्ड नंबर C। सो ये जो फील्ड है वो नया चेंज है, V2 में इस तरीके के चेंजेस नहीं थे। यहाँ पर V2 का आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। V2 में फील्ड नंबर 7 के बाद डायरेक्टली फील्ड नंबर 8 आती थी। अब V3 में क्या हुआ, V3 में फील्ड नंबर B एंड C को ऐड करा गया है। आइए देखते हैं क्या है ये फील्ड नंबर B एंड C। सो फील्ड नंबर B में बेसिकली ये जो
ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, प्रोमोटर्स प्लस अदर प्रोमोटर्स, इसको ऐड करा गया है। ये फील्ड नंबर बी है। तो अभी आपको क्या देना है, इसमें ब्रेकअप देना है। इससे पहले ब्रेकअप वाला जो फील्ड था हमारे V2 फॉर्म में नहीं था, बट यहाँ पर आपको फीमेल इंडिविजुअल कितने शेयर होल्डर हैं आपके, मेल कितने हैं एंड ट्रांजिस्टर कितने हैं और अदर देन इंडिविजुअल्स कितने हैं, वो सारा का सारा ब्रेकअप आपको देना है। ये फील्ड नंबर बी जो है वो न्यू ऐड हुई है। एंड नेक्स्ट जो फील्ड है सी, FII की डिटेल्स देनी है बेसिकली आपको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पर भी आपको जितने आपको मेंशन करने हो उतना आप मेंशन करोगे एंड अकॉर्डिंगली आपकी रोज जनरेट होगी और ये आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14। सो पहले V2 में देखते हैं V2 में किस तरीके से था सेक्शन नंबर 13 एंड 14। सो अगर हम V2 की बात करें, V2 में एक लाइन आइटम दिया जाता था, वेदर कंप्लीट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर हैज़ बीन एनक्लोज्ड एज एन अटैचमेंट। तो अगर आप येस क्लिक करते थे सो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लगा दिया करते थे। अगर आप नो क्लिक करते थे सो जैसा आपको इंस्ट्रक्शन किट में दिया गया है वैसे आप उस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर को MCA को सबमिट करते थे, आई मीन वाया CD और एक FO में एक सर्विस देते थे इन्वेस्टर अपलोड डिटेल्स करके। सो आप उस तरीके से आप सबमिट करते थे। बट अब यहाँ पर V3 में क्या है, V3 में ऑल टुगेदर चेंज हो गया है। क्या है, अब आपको CD की ज़रूरत नहीं है, अब आपको डायरेक्टली फॉर्म में ही ये लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर अटैच करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। सो V3 में कैसे, ये V3 का लेआउट है बेसिकली, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर लिखना है। लेट्स से आपके 1000 शेयर होल्डर्स है, आपको यहाँ 1000 लिखना है। एक एक्सेल आपका टेम्पलेट डाउनलोड होगा, टेम्पलेट का जो लेआउट है एज पर कंपनीज एक्ट रहेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन उस एक्सेल में फिल करनी है एंड देन अपलोड कर देना है। बिकॉज ये यहाँ पर आपने देखा होगा ये मैंडेटरी फील्ड है। सो अटैचमेंट सेक्शन में जाके ये एक्सेल टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड करेंगे एंड डाउनलोड करके ये आपका 14th फील्ड में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो अगर हम बात करें इसमें बेसिकली चेंज क्या हुआ है, एक तो ये जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर है और सेक्शन 92 का जो कंप्लायंस है, ये दो थे V2 में। सो बेसिकली इसके लिए तो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर आपको एक्सेल में अटैच करनी है एंड जो सेक्शन 14th का कंप्लायंस है जिसमें आपको MGT 8 सबमिट करना होता था फॉर क्लास ऑफ कंपनीज फॉलिंग अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 92। सो उस केस में अब यहाँ पर समझते हैं बेसिकली कि V3 में कैसे हो रहा है। सेक्शन 13 इज रीनेम्ड एज डिटेल ऑफ शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर, जैसे अभी हमने नीचे बात करी, एंड दीज डिटेल शैल बी अटैच्ड इन प्री डिफाइंड एक्सेल टेम्पलेट। अभी मैंने आपको बताया ना, एज पर कंपनीज एक्ट जो भी लेआउट है हमारा उसके हिसाब से एक एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड होगी एंड उसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है एंड देन अपलोड करनी है। अभी तक क्या होता था, हम एक सेपरेट इन्वेस्टर शेयर होल्डर डिटेल्स में जाके अपलोड करते थे साइज के इशू की वजह से, बट यहाँ पर V3 में इस वाले इशू को भी रिजॉल्व कर दिया गया है। तो अभी आपका साइज का जो इशू है वो रहने वाला है 300 MB, मतलब आप 15 फाइल्स ऑफ 20 ईच आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। बट यहाँ पर जैसा वेबिनार में बताया जा रहा है कि जो भी आप लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर अपलोड करोगे, सो जैसे फॉर्म PDF हम जनरेट करते हैं उसमें हम वैलिडेट कर सकते हैं अटैचमेंट सेक्शन में जाके कि हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करी है। बट यहाँ पर ये जो आपने एक्सेल अपलोड करी है वो आई थिंक आपको PDF अटैचमेंट में ना व्यू हो, ऐसा बोला जा रहा है वेबिनार्स और सेमिनार्स में। सो ये जो डेटा आप फिल करोगे इस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर्स में, मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन आप सही से भरें, बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चलेगी अगर PDF जनरेट होती है। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 14 पर्टेनिंग टू अटैचमेंट।
अभी हमने जैसे नीचे देखा 14 जो है वो अटैचमेंट से रिलेटेड है, ऊपर 14 जो था वो कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 92 था, मतलब V2 फॉर्म में, बट यहाँ पर सेक्शन 14 जो है वो अटैचमेंट वाला ऐड कर दिया गया है, जिसमें आपको अटैचमेंट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर की ऐड करनी है। एंड देन सेक्शन 15 जो है वो सेक्शन 92 का कंप्लायंस है। सो बेसिकली एक शिफ्ट ऐड हो गई है, एक फील्ड ऐड हो गई है यहाँ पर। सो 15 नंबर जो है सेक्शन 92 का कंप्लायंस है। अब सेक्शन 92 का कंप्लायंस कैसे होगा? V2 में क्या होता था, PCS को एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट था, उसमें वो अपना सेक्शन 92 का कंप्लायंस करता था, मतलब PDF साइन करके अटैचमेंट जो है हमें लगानी होती थी, जो भी PCS हमें देते थे। बट यहाँ पर अभी कैसे होगा, यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया गया है सेक्शन 92 के बेसिकली PDF अटैचमेंट को। सो ये यहाँ पर कैसे होगा, आइए ये नेक्स्ट चेंज में हमने कवर करा गया है। सेक्शन 15th in V2 this field was captured as section 14th containing name of practice number. Attachment was required to attach in form MGT8 duly signed by PCS for listed companies and for class of companies also, जहाँ पर turnover और basically क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी अराइज होगी। So, अगर मैं बात करूँ V3 में कैसे होने वाला है ये? V3 में बेसिकली आपको सारा का सारा जो भी हमारे सेक्शन 92 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस है वो वेब फॉर्म में कैप्चर्ड हो गए हैं। सो आपको जितने भी प्रोविजंस है ना वो ऑटोमेटिकली आपको MGT7 फॉर्म में मिलेंगे। सो अब आपको अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, और जो सिग्नेचर होते थे जो PCS करते थे यहाँ पर वो अपने DSC लगाएंगे। सो ये बेसिकली नया चेंज है यहाँ पर, वो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करने वाला है, कंप्लायंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 92 इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। सो यहाँ पर ये देखिए सारे के सारे प्रोविजन इन्होंने कैप्चर कर लिए हैं V3 फॉर्म में, जितने भी हैं ये इस तरीके से आपका आने वाला है। इसमें ये सारे के सारे आपके प्रोविजंस यहाँ पर आपके कैप्चर्ड हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रैक्टिसिंग के सिग्नेचर्स होंगे, एसोसिएट, फेलो, नेम, डेट, प्लेस जो भी होता था यहाँ पर ये आपको डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। बेसिकली PCS को ये डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जितने भी ये 18 प्रोविजंस दिए गए हैं इसमें अगर कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कुछ नॉन कंप्लायंस होता है, तो PCS कैसे करने वाले हो उस चीज़ को डील। सो उस केस में वेबिनार में और सेमिनार में यही सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि आप इस वाले फॉर्म को तो फाइल करें, बट एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट आपको उसमें बेसिकली अपने फॉर्मेट में, मतलब जो भी आपका फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में आपको उस नॉन कंप्लायंस के बारे में पर्टिकुलरली मेंशन करना है। एंड आपको ये मेंशन करना है कि यहाँ पर MGT7 में स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये नॉन कंप्लायंस है। नॉन कंप्लायंस फला जो भी आपका प्रोविज़न है उस प्रोविजंस के अंदर है। सो कंपनी ने ये ऑब्जर्वेशंस है और कंपनी के ये क्वालिफिकेशंस हैं। सो इससे क्या होगा, उस PDF अटैचमेंट को बेसिकली आपको इस MGT7 फॉर्म में लगाना है, PCS जो साइन करके देगा, जो भी ऑब्जर्वेशन इन क्वालिफिकेशन होगी, ताकि आपका जो कंप्लायंस है वो पूरा हो सके। मे भी शायद आने वाले टाइम में यहाँ पर स्पेस या कुछ इस तरीके का प्रोविज़न किया जाए MCA के थ्रू, बिकॉज अभी रिसेंटली इस इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ है, वेबिनार में भी ये वाला पॉइंट रखा गया था। सो आई थिंक MCA जो है वो टेकन अप करेगी इस इशू को लेटर ऑन। सो ये बहुत बड़ा चेंज है, और अब काफ़ी सारे PCS को ये सब PDF जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी ये वेब फॉर्म का पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, जो 11th चेंज है वो क्या है, 16 नंबर जो है V2 में नहीं था, ये एक नया चेंज है V3 में। बेसिकली क्या है वो, एक डिक्लेरेशन हमारे रूल 9(4) में जाती है। रूल 9(4) क्या होता है, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई नोटिफिकेशन डेटेड 27 अक्टूबर 2025। बेसिकली सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, हर कंपनी को एक पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट करना होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा
बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन देनी है ROCN उसके लिए। सो यहाँ पर इस फील्ड को ऐड कर दिया गया है ताकि उस पर्सन का पता लगाया जा सके कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी काम होगा ये फला पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो किस तरीके से ऐड करा गया है, ये फील्ड है डिक्लेरेशन अंडर रूल 9(4) ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। तो यहाँ पर आपको DIN PAN या मेंबरशिप नंबर ऑफ दैट डेजिग्नेटेड पर्सन मेंशन करना है एंड देन उसका नेम यहाँ पर मेंशन करना है। सो ये बेसिकली मोटे मोटे चेंज थे। अगर अटैचमेंट की बात करूँ सो V2 में अटैचमेंट में क्या होता था, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर और अप्रूवल लेटर फॉर एक्सटेंशन लगाया जाता था एंड कॉपी ऑफ MGT 8 वेयर एवर इट इज़ एप्लीकेबल। ये 4 अटैचमेंट लगाई जाती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर बची है और आपका ऑप्शनल अटैचमेंट बचा है। सिर्फ 2 और 3 अटैचमेंट जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। अब अप्रूवल लेटर क्यों रिमूव कर दिया गया है, बिकॉज अभी हमने ऊपर देखा कि GNL2 का जो SRN है ऑलरेडी वेब फॉर्म में लिया जा रहा है। सो उस केस में अप्रूवल लेटर फॉर एक्सटेंशन को हटा दिया गया है और कॉपी ऑफ MGT 8 ये भी हमारा वेब फॉर्म में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया है। सो इसीलिए पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 अटैचमेंट का ये रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी हैं, अटैचमेंट, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड अटैचमेंट 4 ऑप्शनल अटैचमेंट इज लेफ्ट इन V3। अब V3 में बचा है बस, बाकी अप्रूवल लेटर और जो MGT 8 है वो रिमूव कर दिया गया है। सो अभी कौन कौन सी हमारी अटैचमेंट बचती है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड ऑप्शनल अटैचमेंट। ऑप्शनल अटैचमेंट जहाँ पर भी आपको फॉर्म में कुछ भी लग रहा है कि हाँ आपको मेंशन करना है, अगर स्पेस नहीं प्रोवाइड है तो आप उसे ऑप्शनल अटैचमेंट जरूर कैप्चर करिए, बिकॉज ये आपका कंप्लाइंस माना जाएगा अगर आपने ऑप्शनल अटैचमेंट में मेंशन करा है ये चीज़। तो सो ये हमारे बेसिकली मेजर चेंजेस थे जो अभी हमने MGT 7 में डिस्कस करे। और अगर अदर्स पॉइंट की बात करें, जैसे हमने AOC 4 में भी बात करा था, यहाँ पर ये वाला फॉर्म भी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होगा, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगता है आप अपना इसमें फॉर्म बना सकते हैं। और द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंज, अंडर लिक्विडेशन कंपनी या CIRP स्टेटस की जो कंपनी है अब MGT 7 फॉर्म फाइल कर पाएंगे, बिकॉज अब अगर आप देखोगे एक साइनिंग लिस्ट में उनका भी IRP है और RP का भी नाम ऐड कर दिया गया है फॉर साइनिंग पर्पस। और जैसे अभी हमने डिस्कस करा है, यहाँ पर एक्सेल फंक्शनैलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एट वेरियस प्लेसेस। सो जैसे ट्रांसफ़र डिटेल्स हो गया, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर हो गया, और बाकी काफ़ी जगहों पर इन्होंने एक्सेल फंक्शनैलिटी को यहाँ पर ऐड करा गया है। उससे क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, इन्फॉर्मेशन फिल करना है और इस एक्सेल को अपलोड कर देना है। सो आई थिंक आपके लिए ईजी रहेगा ये वाला काम। एंड अपलोड इन्वेस्टर डिटेल हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द फॉर्म। जैसे हमने पहले बात करी फॉर फ्यू कंपनीज जिसमें लार्ज डेटा रहता था इन्वेस्टर शेयर डिटेल्स का, उस केस में लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर अटैच करना मुश्किल होता था। सो ये वाला जो है सेक्शन वो रिमूव कर दिया गया है MCA V3 फॉर्म से। तो ये सारे के सारे हमारे चेंज थे, मेजर 12-13 जो चेंजेस थे अभी हमने डिस्कस करे MGT 7 फॉर्म के। आइए MGT 7A के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके ज़्यादा चेंज नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर चेंजेस ही हैं, बट ये है कि बिकॉज वो जो फॉर्म है स्मॉल कंपनी और OPC के लिए जाता है, तो कुछ जो फील्ड हैं वो MGT 7A में कैप्चर नहीं होंगी। सो कौन सी वो 4 फील्ड है जो कैप्चर नहीं होंगी? फॉलोइंग 3 फील्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ MGT 7A। कौन सी फील्ड्स हैं? पॉइंट नंबर 4 जो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, नंबर ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, बिकॉज ये कंपनी स्मॉल कंपनी है और OPC कंपनी है ये फॉर्म। सो RTA के फील्ड को इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 8 जो अभी हमने डिस्कस करी थी ऊपर, डिटेल ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज यहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी अराइज नहीं होगी। सो ये फील्ड आपको फॉर्म नंबर MGT 7A में देखने के लिए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 10, कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 92, मतलब वही फॉर्म MGT 8 जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, बिकॉज ये लिस्टेड कंपनी नहीं है और नॉट फॉलिंग अंडर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी। सो इस केस में भी ये वाली जो फील्ड है आपको MGT 7A में नहीं मिलेगी। सो अगर मैं बात करूँ, ये मेजर चेंजेस जो हैं वो बेसिकली डिस्कस किए गए हैं इस वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।